बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ। आज के अहवाल कश्मीर में मौजू है पोलियो के हवाले से। पोलियो एक ऐसी मोहलिक मर्ज़ है जो कम और बच्चों को जो है वो लाक होती है, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो हैं वो उम्र भर की मजदूरी में मुब्तला हो जाते हैं। जब तक इंसान की ज़िंदगी है तब तक इंसान इसी जो है वो मजदूरी में मुब्तला रहता है। अगर बर वक़्त बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिला लिए जाएँ तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। पोलियो के हवाले से जो है इसकी बहुत सी अक़सामें हैं और इसके फैलाव के हवाले से भी, और इसके हवाले से बहुत सी आगाही भी तो दी जा रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी पोलियो की जो है ये वैक्सीन जो है हर चंद माह बाद जो है इस ये 3 रोज़ा और कभी 5 रोज़ा मुहिम जो है वो जारी रहती है और घर घर जाकर ये पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। जितने भी बस स्टॉप्स हैं, पब्लिक मकामात हैं, जो भी आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ शारात पर जो है वो टीमें मौजूद होती थी तो बच्चों को कतरे पिलाती थी। इस बार जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है ये मुहिम जो है वो डोर टू डोर जो है वो शुरू की गई है। इसमें वो एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए ये पोलियो से जो इस मुहिम के दौरान जो भी कोरोना वायरस की SOPs हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है, ताकि इस वायरस से बचा जा सके और इस आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को जो है इस मोहलक मर्ज़ से पाक किया जाए। अगर देखा जाए तो 2000 के बाद जो है तकरीबन 20 साल हो चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में कोई पोलियो का केस अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हवाले कश्मीर में हम बात करेंगे पोलियो वायरस के हवाले से, आगाही के हवाले से, इससे फैलाव के हवाले से, और यहाँ पे जो टीमें काम कर रही हैं उनके मसाइल और वसाइल के हवाले से भी, और लोगों का क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि पोलियो के हवाले से लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर DHO ऑफिस में। इस हवाले से आपके क्या इक़दाम किए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम जी? सिकंदर तालब नाम है मेरा। वैक्सीनेटर हूँ DHO ऑफिस EPI सेंटर में। वैक्सीनेटर हैं, तो आप ये बताइए कि आप फील्ड में भी काम करते रहे होंगे, मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का तो इस हवाले से कि नहीं है कि तमाम टीम को ट्रेनिंग दी गई है और डोर टू डोर वो जाके कतरे पिला रहे हैं। कोविड-19 की वजह से थोड़ा गैप आया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल से हमारा आज़ाद कश्मीर पोलियो फ्री है। तो ये फिक्स सेंटर एक बनाया हुआ है, जो बच्चे रह जाते हैं वो यहाँ आके कतरे पीते हैं। डोर टू डोर टीम्स मुकम्मल काम कर रही हैं। जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं और वापस आते हैं, अगर टीम ने लिखा होता है उनका कि वो घर में मौजूद नहीं थे, उन्हें कॉल करके बुला लेते हैं या वो टीम उन्हें पिला देती है। जो बच्चे रह जाते हैं वो यहाँ से आके कतरे पी लेते हैं। इसमें विटामिन A भी शामिल है। पोलियो के कतरे जो पिलाए जा रहे हैं, 2 कतरे बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जो विटामिन A के जो कतरे दिए जा रहे हैं, इनसे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? विटामिन A से बच्चों की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसमें इजाफ़ा होता है, प्लस बच्चे और बीमारियों से बचते हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत करम और शुक्र है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में लोगों में शऊर पाया जाता है। किसी जगह से भी कोई बच्चा इनकारी नहीं है, उनके वालिदैन, और भरपूर ताउन है आवाम का भी। और हमारी टीमें भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। DHO साहब की ख़ुसूसी हदायत पे किसी जगह से हमें कोई शिकायत इस वक्त तक मौसूल नहीं हुई और बहुत अच्छा काम जारी है सारी है। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पोलियो के 2 कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी हैं, तो उसी के साथ-साथ विटामिन A के जो कतरे हैं, वो भी जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं, ताकि जो है बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो और पोलियो वायरस के साथ-साथ बाकी जो मूज़ी मर्ज़ हैं या कोई भी जो बीमारियाँ हैं बच्चों में जो पैदा होती हैं, वो उनका मुकाबला करने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त बच्चों में पैदा हो सके। हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं। DHO मीरपुर आज़ाद कश्मीर डॉक्टर फ़हद साहब, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप और कश्मीर में एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे आपने बातचीत करने के लिए मेरे पास आए। पोलियो का जहाँ तक तल्लक है तो ये मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ दूँ कि सन 2000 से लेके अब तक कश्मीर में कोई भी पोलियो का केस नहीं है। जो आखिरी केस था 2000 में आया था वो भी ठीक हो गया था और उसके बाद हम पोलियो फ्री जा रहे हैं। बाकी जो आपने आगे बात की कि इसकी अलामात क्या होती हैं, अलामात ये है कि पैरालिसिस फालिज हो जाता है और उसको चेक करने के लिए कि कोई फालिज का केस तो नहीं है आज़ाद कश्मीर में, हम AFP सर्विलेंस कर रहे हैं 20 सालों से। AFP का मतलब होता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, कि किसी भी 15 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर फालिज हो जाए गुज़श्ता 6 माह में किसी भी वजह से, तो उसका हमारा एक पूरा सिस्टम है, उसको हम ट्रेस करते हैं, उसके सैंपल लेते हैं, इस्लामाबाद भेजते हैं और डायग्नोसिस होती है कि खुदा न खास्ता ये पोलियो तो नहीं है। तो ये सर्विलेंस हमारी 20 सालों से जारी है। कैंपेन का आज तीसरा दिन है और उसमें हमारी जो टीमें हैं वो घर घर जाके
कतरे पिला रही हैं और ये 5 रोज़ तक जारी रहेगी। किन किन मकामात पे जो है आप ये मुहिम जारी है? जैसे कि माजी में ये भी होता था कि पिछली जो मुहिम थी बस स्टॉप पर भी, और जो एंट्री पॉइंट थे आज़ाद कश्मीर के उन पे भी होती थी, इस पर भी ऐसा हो रहा है? हाँ नहीं, क्योंकि कोरोना के क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं और ये कैंपेन्स अभी अगर कोरोना ना आया होता तो शायद अभी तक हम 2 कैंपेन्स और कर चुके होते। तो अब कोरोना के SOPs को सामने रखते हुए अब जो है ना गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि इसमें जो TPs हैं, ट्रांजिट पॉइंट्स, जो आपने बात की कि एंट्री पॉइंट जैसे मंगला आपने क्रॉस किया या हमारे लारी अड्डाज होते हैं या डिफरेंट और जगह होती हैं, वो इसमें नहीं रखेंगे। इसी तरह स्कूल्स तो हैं ही बंद। तो इस दफ़ा जो कैंपेन है वो टोटली हाउस टू हाउस है। हर घर में हमारी टीम जा रही है और उनको बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। दूसरी जो आपने बात की कि जो बच्चे घरों में नहीं होते उनको मिस चिल्ड्रन कहा जाता है, उसका एक मेकनिज़म होता है, हमारी टीम को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उनको उनके नेम्स नोट कर लेते हैं। फिर डे 4 और डे 5 हमने इस कैंपेन में प्लान किया होता है कि उसको कहते हैं कैच अप डेज। उन दिनों में फिर उन जो मिस बच्चे हैं उनको कवर किया जाता है। इस मुहिम में कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे जो 5 साल से कम उम्र के हैं? तो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में 68,025 हमारा टारगेट है 5 साल से कम उम्र के बच्चों का। तो उनको ये कतरे पिलाए जाएंगे और पिलाए जा रहे हैं। और ये जो मुहिम का आपने कहा कि 94-95 से ये स्टार्ट हुई थी और उसके मुख्तलिफ टाइप्स थी। पहले एक सेंटर्स में कतरे पिलाए जाते थे, फिर आफ्टर 98 या 2000 ये हाउस टू हाउस, डोर टू डोर शुरू हो गई। फिर मकसद यही था कि हर बच्चे तक हम पहुंच सकें। तो हर जो कैंपेन है हर साल में 5 से 6 कैंपेन्स होती हैं पूरे पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी, और उसमें जितने भी ये बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स, इन सब के सब हमारा टारगेट होता है। तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, वो 68,025 है। लेकिन मेरा जो है ना वो टीमों के साथ यही होता है कि कोई बच्चा रह ना जाए। टारगेट को भी आप सामने रखें लेकिन हर घर में जाएं और हर बच्चे तक। कि जो पोलियो की टीमें हैं वो दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रही हैं, मौसम कैसा भी हो, मौसम की तल्खियाँ भी बर्दाश्त कर रही हैं ताकि इस पोलियो वायरस से, मौलिक मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ टीम एक मौजूद है। आप अपना एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? कतरे पिलाते हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है मुझे। मैं इनके साथ हेल्पर हूँ। हम लोग आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन सारे लोग यहाँ हमारा जो साथ देते हैं, बच्चों को छुपाते नहीं हैं। जहाँ जहाँ पर हम जाते हैं वो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, बच्चों को बाहर लेके आते हैं और हम लोग पोलियो के कतरे उनको पिलाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो कतरे पिलाए जा रहे हैं, एक तो वायरस की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में हमें जो SOPs के तहत कतरे पिलाने पड़ रहे हैं, इसमें ये मास्क का इस्तेमाल है जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि गर्मी में हमें चल के पिलाना पड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई मतलब सवारी वगैरह नहीं है, हम हर घर चल चल के जाते हैं। तकरीबन एक दिन के 140-50 घर हम लोग करते हैं, उसमें तकरीबन 5-6 घंटे का टाइम हमें लगता है। तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा हमें मुश्किलात का सामना है। कि 5 साल से उम्र बच्चे की ज़्यादा हो चुकी होती है, लेकिन माँ की ये भी होती है ख्वाहिश कि मैं इस बच्चे को भी कतरे पिला लूँ। आपको उसका उम्र का अंदाज़ा हो जाता है या ऐसा कोई होता है कि? वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रही हैं। जब भी हम लोग आते हैं तो बहुत इज़्ज़त भी करती हैं और अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं, पिलवाते हैं कतरे। तो ज़्यादातर इस तरह के मसाइल स्कूल में होती हैं। स्कूल में भी टीचर्स उनको पता ना हो तो वो फिर मैडम से रजिस्टर लेके उनकी जो उम्र है वो फिर हम लोग कंफर्म कर लेती हैं। तो बाकी आम जो हम लोग गली मोहल्ले में पिला रहे हैं कतरे, इधर अगर मेहमान वगैरह कोई आए हों तो बाज़ दफ़ा घर वालों को याद ही नहीं होता। अच्छा, वो समझते हैं शायद सिर्फ घर के बच्चों को पिलवाने हैं। तो फिर हम उनसे बार बार पूछते हैं, कोई बच्चा सोया हुआ हो या कोई मेहमान हो, बाज़ दफ़ा लोग भूल जाते हैं। तो जब हमारे सवाल करने पे फिर उन्हें याद आता है, फिर वो ले आते हैं बच्चों को और पिलवा। तो कोई नहीं, अगर कोई मसला हो भी ना तो फिर हम लोग DHO ऑफिस से बताते हैं, अपने सुपरवाइज़र को बताते हैं, अपने महकमा हेल्थ के जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें बताते हैं। तो वो फिर हमारे साथ मिल के उनके घर जाते हैं और उन्हें कायल करते हैं इस बात पे कि ये इतनी दूर से आते हैं आपके बच्चों के लिए, तो आपके बच्चों की सेहत का सवाल है तो प्लीज़ इन्हें पिलवाएँ। लोग एग्री हो जाती हैं। अगर एक बच्चा जो उम्र भर की माजूरी उसे हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे माँ को होती है। आप क्या समझती हैं, आप क्या माँओं को पैगाम देना चाहेंगी? मेरा तमाम माँओं के लिए यही पैगाम है कि सब माएँ अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के ड्रॉप्स
पिलवाएं ताकि बच्चे इस बीमारी से महफूज हो सकें। बिल्कुल जी, ये तमाम माहों को एक पैगाम है कि अपने जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको पोलियो के जो 2 कतरे पिलाए जाते हैं जब भी ये पोलियो मुहिम शुरू होती है तो उस दौरान वो ज़रूर पिलवाएं। अगर आपका कोई बच्चा जो है जब वो पैदा होता है तो आप ये समझते हैं कि उसको कोई ऐसी मजबूरी से ज़ाहिर हो रही है तो आप फ़ौरन जो है अपने किसी भी सरकारी जो करीबी अस्पताल है उस पर से रुजू करें या आपके जो करीबी जो हेल्थ सेंटर है, बुनियादी मरकज़ सेहत है, वहाँ पे जो रब्ता करें उन टीमों से, ताकि आप बच्चों को उस वक्त भी बर वक्त जो है ये पोलियो के कतरे पिलवा लें। ये ना कि आप इंतज़ार करें कि मुहिम जो है वो एक 5 माह बाद या 2 माह बाद या 6 माह बाद या साल बाद जो मुहिम होती है तो उस दौरान जो है कतरे पिलाए जाएँ। लेकिन आप जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त भी आप कोशिश करें कि मुतलका जो आपके सेंटर्स हैं, जो वहाँ पर इंतजामिया, वहाँ से रब्ता करके महकमा सेहत से उनके बच्चों को कतरे पिलवाएँ ताकि अपने बच्चों को आप उम्र भर की मजदूरी से बचा सकें। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले कश्मीर में। जैसे कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। पोलियो एक मोहलिक मर्ज़ है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपका नाम? जी मेरा नाम रियाज़ है, मैं सुपरवाइज़र हूँ, एरिया सुपरवाइज़र इस इलाके में जहाँ हमारी पोलियो टीम में काम कर रही है। जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप जब तशरीफ़ लाए और कवरेज दी। जैसा कि आप अभी टीमों से भी हमारी से मिले, अपने इंटरव्यू भी किया उनको और सुना भी, और कुछ आपने ख़ुद प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा। यकीनन पोलियो एक ऐसी मोज़ी मर्ज़ है कि जिससे छुटकारा हासिल करना हमारा कौमी फ्रीज़े में शामिल हो गया है। अब हम मतलब अपनी तमाम तर कोशिशों को, तमाम तर सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए इंशाअल्लाह इस मोज़ी मर्ज़ से छुटकारा हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया कोरोना की वजह से हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ें, हमारी जो कैंपेन होनी थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई। फरवरी में हमारी पोलियो मुहिम हुई थी आखिरी, उसके बाद कौमी मुहिम नहीं हो सकी, और अभी जो हो रही है ये तकरीबन काफ़ी गैप के बाद हो रही है। और आप देखते हैं कि गर्मी के अंदर कोरोना की सारे SOPs को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बड़े मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ, लगन के साथ अपने एरिया में काम कर रही हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इस इलाके के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारा ज़िला मीरपुर है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब, उनकी लीडरशिप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम टीमें जो हमारी ज़िला भर के लिए तश्कील दी गई हैं, 228 टीमें, वो कमिटेड हैं, डोर टू डोर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। आज हमारी मुहिम का तीसरा दिन है और अगले 2 दिन हमारे कैचअप के हैं। जो बच्चे हमारे मिस हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम अगले 2 दिन में कवर करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि कोई बच्चा ज़िला मीरपुर के अंदर पोलियो के 2 कतरे पीने से रह ना जाए। जो हमारा ज़िले का कुल टारगेट है वो 68,025 बच्चे हैं जिनको हमने कतरे पिलाने हैं। 2 दिन में हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट का 2 दिन का था वो हम कवर कर चुके हैं। लगभग 60,000 के करीब जो है ना हमारे 60% के करीब हम कवरेज अपनी कर चुके हैं, और बाकी मादा जो हमारे बच्चे रह गए अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में और प्लस आने वाले 2 दिन में हम कैचअप करके उन बच्चों को अपने टारगेट को, मतलूबा टारगेट को इंशाल्लाह 100% हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर, एक बात ये बता दीजिए कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि उनके बच्चे को पोलियो है। वो ये समझते हैं कि ये कमज़ोरी है या खून की कमी है या चीज़ की वजह से ना, इसकी अलामात क्या होती हैं ताकि वो अलामात ज़ाहिर हों तो बर वक्त जो है वो अपने मुतलका जो करीबी भी है महकमा सेहत का जो सरकारी अस्पताल है या कोई भी डिस्पेंसरी है तो वहाँ पे वो रुजू कर लें। जी इसके लिए हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्विलेंस कर रहे हैं। हमारा एक सर्विलेंस का नेटवर्क है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करता है और मुतर्रक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने डॉक्टर्स को सैनिटाइज़ किया हुआ है। तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर्स जितने हमारे हॉस्पिटल हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारे इस पर सेंसिटाइज हैं और इसको देखते हैं। इसमें यह है कि चूँकि पोलियो अचानक अगर किसी बच्चे के अंदर अचानक जिस्म के किसी भी ऐसे में जो है ना किसी भी किस्म की कमज़ोरी या माजूरी का वो शिकार हो या ज़ाहिर हो तो उसको लोग जो है ना फ़ौरी तौर पर हम रिपोर्ट करते हैं। और हमारे जहाँ के भी वो लोग जाते हैं इवन दैट कि पूरे मुल्क के अंदर किसी भी जगह वो बच्चे को लेकर जाएंगे तो फ़ौरन वो बच्चा डिटेक्ट हो जाएगा और फौरी वो रिपोर्ट हो जाएगा। हम उसकी बुनियादी तौर पर जो हम सर्विलेंस कर रहे हैं वो AFP सर्विलेंस, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस,
इसमें ये होता है कि बच्चा डिटेक्ट हो जाता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस माजूरी की तरफ जाने से पहले ही उसकी मतलब रोकथाम कर ली जाती है और उसका मुनासिब इलाज शुरू कर लिया जाता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर किसी इलाके के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है या कोई लोग छुपाएं, तो इस सूरत में वो बच्चा पोलियो की माजूरी की तरफ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्पेशली आज़ाद कश्मीर है, ये पिछले तकरीबन 20 सालों से पोलियो फ्री है। यहाँ पर पिछले 20 सालों के अंदर कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जैसे ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि पोलियो पे जो है काबू पा लिया गया है। और दूसरा से ये बताएं कि ये पोलियो जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में भी फैल सकता है, मुंतकिल हो सकता है? देखें, बुनियादी तौर पर इसका जो रूट होता है, ये जो रूट होता है ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरमेंटल के अंदर जो है ना इसका जो है ना फीको ओरल रूट है और ये एनवायरनमेंट के अंदर सर्कुलेशन इसकी जारी रहती है। आपके अगर किसी इलाके के अंदर एक पोलियो का केस मौजूद है और उससे चांस होते हैं कि दूसरे बच्चे भी अफेक्ट हो सकते हैं। और स्पेशली जहाँ पे हमारी वैक्सीनेशन स्टेटस लो है, अगर हमारे बच्चों को फास्टी टीके नहीं लग रहे, वो कतरे ड्रॉप नहीं पी रहे, उनमें ज़्यादा चांस होता है कि ये वायरस सर्कुलेट जल्दी से करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुतासर करने का जो है ना मुतासर कर सकता है। लिहाजा हमारी कोशिश है कि तमाम हमारी माएँ, वालदेन, हमारी कम्यूनिटी ये तावन करेगी अपने बच्चों को बर वक्त फास्टी टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएँ और हर बार पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि अपने बच्चों को उम्र की मजदूरी से बचा सकें। इस वक्त हमारे साथ एक और टीमें मौजूद हैं पोलियो की, इसके हवाले से इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ तक आपकी रसाई कैसे है, वहाँ के मसाइल और वसाइल के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं अनवर महमूद मेरा नाम है और मैं इस एरिया का सुपरवाइज़र हूँ। वो जो कच्ची आबादियों में लोग रहते हैं वो इस बात को यही समझते हैं कि बच्चे को वैसे ही जो है वो कमज़ोरी है, खाने पीने की वजह से, खुराक की वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं देते, ना ही किसी डॉक्टर को वो चेक करवाते हैं, जिसकी वजह से जब वो लामात बहुत ज़्यादा ज़हर हो जाती हैं, बच्चा माजूर हो जाता है, तब उनको ये पता चलता है इस बात का। ये काफ़ी माहौल बेहतर हो गया है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है और लोग कतरे वगैरह पिलाना शुरू हो गए हैं। तो इतना हमारे लिए मसला उस तरीके का पहले की तरह नहीं रहा। हमारी टीमें जो हैं वो डोर टू डोर जाती हैं और उन कच्ची आबादियों के लोग हैं वो उनके भी एक एक घर तक जो है वो टीमें जाती हैं और फिर जाके उनसे जब वो ये क्वेश्चन करते हैं ना कि आपके पास एफएपी का कोई केस नहीं है, फिर एफएपी को सादी ज़ुबान में कहते हैं कि पिछले मतलब कोई बच्चा 6 माह से लेके 15 साल तक कोई बच्चा जो है किसी को कोई अज़ाब आपका कोई कमज़ोर तो नहीं हुआ, किसी भी सूरत में बुखार में हुआ या किसी भी सूरत में कोई जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर तो नहीं हुआ, किसी को कोई फालज का अटैक तो नहीं हुआ। जब ये 3-4 सवाल करते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली वालदेन जो हैं वो टीमों को बता देते हैं कि हम ऐसा कोई केस है, कोई इस तरीके का कोई मसला हुआ है। तो जब वो बताते हैं तो फिर हम उसको आगे जो है वो अपने डीएचओ ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, वो हमें सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हैं, हम आगे डीएचओ ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, फिर उनकी हम सैम्पलिंग और फिर एक प्रोसेस होता है उसके तहत फिर उसको हम आगे लेके जाते हैं। लेकिन मसाइल हैं अभी भी, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। एक तो ये है कि थोड़े से वो दूर इलाके मतलब डैम की बिल्कुल पास हैं या पर्दे के ज़रा मामलात होते हैं, फिर हमें वहाँ पे मैनेज ऐसे करना पड़ता है कि फ़ीमेल्स की टीमें जो हैं वो लगानी पड़ती हैं जो कि अंदर जा सकें उनके अंदरों नहाना। फिर वो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इस मूजी मर्ज से, मौलिक मार्क जो है इससे बिल्कुल जैसे कि 20 साल से कश्मीर में अभी कोई ऐसा केस नहीं आया, तो हम ये चाहते हैं कि आगे भी ना कोई आए मुश्किल में। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ तमाम वालिदैन से कि वो तवज्जो से और मतलब पूरी अपनी दिलजोई के साथ जितनी भी टीमें हमारी आती हैं उनके साथ मुकम्मल तावन करें और जब भी टीमें आएँ तो अपने बच्चों को हिफाजती ये जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं ये ज़रूर पिलाएं। जो लोग नहीं भी पिलाते उनसे भी मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो है वो हिफाजती जो ये इसके लिए पोलियो के लिए जो कतरे पिलाए जा रहे हैं ये पिलाएँ और हमारी टीमों के साथ तावन करें ताकि उनको मसल जो कि वो उनकी बेहतरी के लिए और उनके बच्चों की बेहतरी के लिए आ रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा जब माजूर हो जाता है तो वो ज़रा बंदा ये कहना आसान है लेकिन उसको फेस करना या उसकी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। अगर बंदा तसव्वुर करे कि एक बच्चा माजूर है तो वो बहुत लंबा उसके लिए हो जाता है, वो उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए पोलियो माजूरी के बचने के लिए। मेरे मामू की बेटी है एक छोटी, उनको ऐसे वो नहीं पिला रहे थे ना, उनको पाँव की वजह से वो माजूर हो गई है। तो इसलिए अच्छी बात है कि माएँ अपने बच्चों को तवज्जो से पिलाएं कतरे। जो आपके मामू की जो बेटी थी वो कहाँ पे हैं? वो जेल में बुखार की वजह से पोलियो हुआ है तो उसको माजूरी हो गई है। सारे बहुत परेशान हैं। अब वो माशाल्लाह जवान हो चुकी है तो पढ़ी लिखी भी है, बस माजूरी की वजह से उसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा, इसलिए प्रॉब्लम है। मामू भी बहुत हो गए हैं
तो ज़रूरी है ये अपने बच्चों को, हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को जहाँ भी कहीं कतरे पिला रहे हों वहाँ लेके जाएं, अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। बिल्कुल जी, एक बहुत अच्छा इन्होंने पैगाम दिया कि जहाँ भी पोलियो की टीम कतरे पिला रही है बच्चों को, तो ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के जो 2 कतरे हैं वो ज़रूर पिलाएं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले कश्मीर में, और आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे थे पोलियो के हवाले से। पोलियो के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो साया ममालिक है भारत, वो भी पोलियो से फ्री हो चुका हुआ है। नाइजीरिया में पोलियो का बहुत बड़ा मसला था, वहाँ पे भी जो है वो अब इतने केसेस नहीं हैं, और पाकिस्तान में, और अभी इसके साथ साथ देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में भी इससे होना है फ्री। और अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो 20 साल से आज़ाद कश्मीर में अब तक कोई नया केस जो है वो सामने नहीं आया पोलियो के हवाले से। लेकिन फिर भी जो है पोलियो टीमें अंत तक मेहनत कर रही हैं, यहाँ पे लोगों तक आगाही भी पहुँचाई जा रही है। उसके साथ साथ जो है जो 5 रोज़ा मुहिम जारी है, उसमें बच्चों को जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको कतरे पिलाए जा रहे हैं पोलियो के, और उसके साथ साथ विटामिन ए के भी। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने बताया कि आज़ाद कश्मीर है जो वो बाकी ममालिक की तरह आज़ाद कश्मीर भी पोलियो फ्री हो चुका है, और 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में एक भी केस है जो पोलियो का वो आज़ाद कश्मीर में रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आज़ाद कश्मीर में वो अनथक जो कोशिशें कर रहे हैं कि हर साल, बल्कि साल में 2 दफ़ा यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है पोलियो का, और इस दफ़ा 5 रोज़ का ये प्रोग्राम है। और इसमें अगर मीरपुर की बात की जाए तो मीरपुर में 68,000 बच्चों को जो पोलियो के कतरे हैं वो 5 दिन में पिलाए जाएंगे। और इसके साथ साथ LOC की जो LOC के साथ जो इलाके हैं, जैसे नक्याल हो गया, खुरट्टा हो गया, चड़ोई हो गया, वहाँ पे भी टीमें हैं जो तश्कील दी गई हैं, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। नक्याल में इस दफ़ा 21,600 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और जो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ जो टीमें तश्कील दी गई हैं, वहाँ पे ये इस चीज़ को लाजमी करार दिया गया है कि कोविड-19 की वजह से जो SOPs हैं उनका ख्याल रखा जाए, और SOPs के साथ साथ जो टीमें तश्कील दी गई हैं, वहाँ पे पुलिस जो एहलकारान है साथ, वो पोलियो टीमें हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं। मीरपुर में अगर बात की जाए तो 5 रोज़ का ये जो प्रोग्राम है, इसमें तकरीबन जो 96 टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो कि तमाम यूनियन कौंसल्स में ये अपना प्रोग्राम जारी रखेंगी। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि 20 साल से आज़ाद कश्मीर भर में एक भी केस है जो वो पोलियो का रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये जो अभी 5 रोज़ा जो इधर पोलियो मुहिम शुरू हुई है, इसमें हमने भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं आम लोगों से वो भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं, और इससे आपके बच्चों की ज़िंदगी भर की मजदूरी जो है वो। सर, पोलियो के बारे में तो यही है कि हर बंदे को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। ठीक है, इन टीमों के हवाले से देखें अगर आप, तो ये टीमें घर घर जाके बच्चों को कैसे ये टीम अपना वर्क कर रही है। ठीक है, इस कोरोना के मर्ज में भी ठीक है ये घर घर जा रहे हैं और बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। हमें इनके साथ तावन करना चाहिए, और मैं K2 TV वालों का मशकूर हूँ कि जनाब ये स्पेशल टाइम निकाल के उधर से मीरपुर आज़ाद कश्मीर आते हैं। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि पोलियो के 2 कतरे बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं? सर जी, ये नहायत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, देखें कि आने वाला मुस्तकबिल हैं ये बच्चे हमारे। ठीक है, अगर इनको हम इधर से ही हम डिसेबल कर देंगे, ठीक है, इन्होंने आगे क्या चलना है, हमारा मुस्तकबिल तो ख़राब हो गया। ठीक है, पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब है फिर। जी नाज़रीन, आज का हवाले कश्मीर आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के हवाले कश्मीर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि पोलियो वायरस की वजह से कितनी परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर पोलियो वायरस किसी को हलाक हो जाता है तो वो इंसान उम्र भर की माजूरी उसके साथ रहती है। जब तक इंसान की सांस चलती रहती है तब तक वो उस मजूरी में मुब्तला रहता है। अगर बर वक़्त पोलियो वायरस से बचाव के 2 कतरे अगर बच्चों को पिला लिए जाएँ ताकि बच्चे इससे उम्र भर की माजूरी से बच सकते हैं। और इसी तरह अगर आज़ाद कश्मीर में देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में जो है 5 रोज़ा मुहिम जो है वो जारी है। आज इसका 3रा रोज़ था और मज़ीद 2 दिन ये मुहिम जारी रहेगी, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, और इसके साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। पोलियो वायरस की अगर बात करें तो पोलियो वायरस एक ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसा मौलिक मर्ज़ है
जिससे बहुत सी अलामात हैं, जिसमें असाबी कमज़ोरी भी हो सकती है, जिसमें पाँव में टांग का टेढ़ा हो जाना, जिसकी वजह से इंसान जो है वो माजूर हो जाता है। इंसान अगर माजूर हो जाएगा बच्चा जो है बचपन में ही, तो वो उम्र भर बहुत सी बीमारी में मुब्तला रहेगा। इससे बचाव के लिए 5 साल के से कम जो उम्र के बच्चे हैं और 5 साल तक की जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। अगर बात की जाए कश्मीर के हवाले से, मरीज़ों के हवाले से, तो 2000 से लेकर अब तक तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, कोई नया मरीज़ जो है वो पोलियो का सामने नहीं आया। ये बहुत खुशाइन बात है कि पोलियो की टीमें जो है मुख्तलिफ़ दही इलाकों में भी जाके जो है पोलियो के कतरे पिला रही हैं, और जो कच्ची आबादियाँ हैं या दूर दराज इलाके हैं जहाँ पहुँचना भी मुश्किल होता है, वहाँ भी पोलियो की टीमें जाके उन बच्चों को कतरे पिला रही हैं। आज के हवाले कश्मीर में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटों को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।